तो अब दंगल की शुरुआत करते हैं और किन सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाले हैं उन पर सबसे पहले डालते हैं नजर। सवाल नंबर 1, आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 7 राज्यसभा सांसदों की सदस्यता क्या रहेगी या फिर जाएगी? हालांकि वो कह रहे हैं कि उनके पास तो पूरा नंबर है तो नहीं जाएगी, हमारे पास नंबर है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि असंवैधानिक है आम आदमी पार्टी। सवाल नंबर 2, क्या आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट का असर अगले साल होने वाले पंजाब चुनावों पर पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल। और सवाल नंबर 3, क्या टूट के मामले को भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर का मुद्दा उठाया गया? शीश महल पार्ट 2, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही कि फर्जी तस्वीरें आपने जारी की। और अब रुख करते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जुड़े हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जुड़े हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चले गए हैं पार्टी, आम आदमी पार्टी, और आपके पास नंबर नहीं। आप कार्रवाई की बात तो करें, लेकिन कार्रवाई करेंगे कैसे? 2/3 तो राघव चड्ढा के साथ हैं। कौन 2/3 राघव चड्ढा के साथ है? राजीव जी, कानून बड़ा स्पष्ट है कि ओरिजिनल पार्टी मर्ज करती है। ऐसे नहीं होता कि इन्होंने एक दुष्प्रचार कर दिया, इन्होंने, और इनमें थोड़ी सी गैरत होती तो रिजाइन करके जाते ना। आम आदमी पार्टी के सांसद थे, रिजाइन करते चले जाते बीजेपी में। आप सोचिए कि एक इमोरल, एक करप्ट पार्टी में जाने को, एक इमोरल और करप्ट लाइन ही ली इन 7 सांसदों ने। इन्होंने कहा भाई हम तो अपनी कुर्सी भी रखेंगे और हम दूसरी पार्टी में जाएंगे, हम डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएंगे। यही प्रेस वार्ता थी ना उनकी। थोड़ी सी भी गैरत नहीं रही, रिजाइन करके चले जाते। और जो कानून का हवाला, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हवाला कल राघव चड्ढा जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, वो एब्सोल्युटली गलत है। आई अश्योर यू, ये 100% डिस्क्वालीफाई होंगे। इट इज इमिनेंट, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा, लेकिन प्रियंका आप ये बताएं ना कि आप तो ईमानदार राजनीति की बात करते थे, लेकिन अलग अलग समय पर जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, अंदरूनी मोर्चे पर असहमतियां आपकी सार्वजनिक मंचों पर आती रही हैं। मुझे ये बताइए, ये कौन सी राजनीतिक पार्टी में नहीं होता? इसमें ऐसा नया क्या है? पहली चीज तो नया ये है कि हाँ, हमारे एक बहुत ही करीबी सांसद जो थे, उन्होंने ही पीठ पे छुरा भोगा और जाके ऐसी पार्टी में उन्होंने अपना शामिल हो गए जिस पार्टी में जो किसानों की शहादत के लिए साफ साफ जिम्मेदार है, जिनको पंजाबी लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो भाजपा पंजाबियों को टेररिस्ट बोलती थी, आज ये पंजाब के सांसद उसी पार्टी में शामिल हो गए। और मतलब आप देखिए ना, इनके पास इतनी नैतिकता भी नहीं थी कि रिजाइन होके जाते। मैं बार बार ये बात कहूंगी, अगर इनको जाना ही था, इतना इनको अपना सम्मान ही था, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, रिजाइन होके क्यों नहीं जाते? इतना सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? लेकिन प्रियंका, चर्चा आप भी इसी बात पर करें कि वो चले गए, लेकिन ये इस पर क्या आप लोग मंथन नहीं करें कि वो क्यों गए? वो किस पर सवाल उठाकर गए? क्या अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर अब सीधा सीधा सवाल नहीं उठ रहे हैं? उनकी काम करने की शैली पर सवाल उठ रहे हैं? पहले भी उठते रहते और अब तो एक बड़ा नंबर गया है। अब क्या बोल के जाएंगे? ये थोड़ी बोल के जाएंगे डीजेपी में मेरे ऊपर ईडी छोड़ दी थी, एक इरेगुलरिटीज का केस था, मैं बहुत डर गया हूं, मेरे मुंह से कुछ निकलता नहीं है ईडी और बीजेपी के खिलाफ। ये थोड़ी बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे स्वाति मालीवाला, अरे मेरे खिलाफ एक केस था इरेगुलरिटीज का, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं जेल नहीं जा सकती, मैं अरविंद केजरीवाल जितनी कट्टर वो डर, मेरे को डर, मैं साहसी नहीं हूं, या मैं मनीष सिसोदिया जितनी साहसी नहीं हूं, या सत्येंद्र जैन जितनी साहसी नहीं हूं, या संजय सिंह जितनी साहसी। ये थोड़ी बोल के जाएंगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोल के जाएंगे। ठीक है सुधांशु जी, बीजेपी ने उनको डराया धमकाया और इसलिए वो सार्वजनिक रूप से इसे कह नहीं सकते हैं, प्रियंका यही कह रहे हैं। लेकिन आपसे भी एक सवाल है कि मतलब जिन पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे या जो आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, अनपढ़ गुंडों की फौज कहते रहे, आपने हाथों हाथ ले लिया सबको। देखिए, गैरत की बात कहने वाली आम आदमी पार्टी की बात तो मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि ये भारत के इतिहास के इकलौते नेता हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम नई राजनीति लेके आए, और नई राजनीति ये लेके आए कि जेल से जाकर सरकार चलाई। भारत के इतिहास के इकलौते सीएम, यानी जिस नैतिकता का पालन कम से कम लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति ने भी किया, उसका भी पालन इन्होंने नहीं किया। और उससे ज्यादा हैरत इनकी गैरत पर हमें तब होती है जब यह लगता है कि डिप्टी सीएम रहते हुए मनीष सिसोदिया तो रिजाइन करेंगे, मगर उसी आरोप में जेल जाते हुए सीएम के रूप में केजरीवाल रिजाइन नहीं करेंगे। और भी हैरत बढ़ जाती है। और फिर समस्या तब आती है
जब वो पार्टी जो इस आधार पर बनी थी, एक आंदोलन के नाम पर कि हम सबको साथ होंगे, आज मजे की बात यह है कि जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे वो अपने ही नेताओं को डरपोक और भ्रष्ट कह रहे हैं। और मैं टेक्निकली कहूं, ईडी के लिए, ईडी के एक सर्वे करने के लिए टीम गई, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया, मगर आम आदमी पार्टी ने मात्र 48 घंटे पहले डिफेंस किया उनका कि ये लोग पूरी तरीके से निर्दोष हैं। तो बयान उस राजनीतिक पार्टी ने दिया और 24 घंटे में बयान पलट दिया अपना। तो सवाल तो राजनीतिक दल से पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाया, जो भी आरोप था वो एक जांच की प्रक्रिया में आए हुए संदर्भ का था। आरोप का बचाव इन्होंने किया और 24 घंटे में ये बदल गए। लेकिन सुधांशु जी, आप पर, आपकी पार्टी पर आरोप ये है ना कि आप बलशाली पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं, आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप छोटी छोटी राजनीतिक दलों को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, ये जो कहने की ये प्रयास कर रहे हैं, हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जब ये सत्ता में भी नहीं आए थे तब से। बताइए, आम आदमी पार्टी में टूटने का सिलसिला आज से है क्या? ये बताइए, किरण बेदी कब छोड़ के गई, प्रशांत भूषण कब छोड़ के गए, शांति भूषण कब छोड़ के गए, योगेंद्र यादव कब छोड़ के गए, आपके पैनल में बैठे हुए आशुतोष जी कब छोड़ के गए, फिर साजिया इल्मी, फिर संस्थापक सदस्यों का विश्वास ही टूट गया और कुमार विश्वास भी चले गए। जो पार्टी टोपी लगाती थी कि मुझे चाहिए जन लोकपाल और दिल्ली में कहती थी पूर्ण सरकार नहीं है, तो पंजाब की सरकार का कार्यकाल 5वें वर्ष में आ गया, कहीं नहीं दिखता लोकपाल। और अपनी पार्टी में भी एक लोकपाल था एडमिरल रामदास, उनको भी फेंकाई दिया। इस पार्टी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। भले ही प्रियंका जी की मजबूरी हो सकती है, प्रवक्ता के रूप में न बोले, आशुतोष जी मेरे विचार से बिल्कुल इस बात की तस्दीक करेंगे कि इन्होंने कहा था कि हमारे यहां कोई अध्यक्ष नहीं होगा, हमारे यहां सब बराबर होंगे। तो इसलिए संयोजक का शब्द प्रयोग किया अरविंद केजरीवाल जी के लिए। और संयोजक सिर्फ 2 साल के लिए होगा, उसके बाद बदलेगा। फिर वो 2 साल बढ़ते बढ़ते 4 साल, 4 साल से 6 साल, 6 साल से 8 साल, और 2018 में संविधान बदल दिया गया, आम आदमी पार्टी का अंदरूनी संविधान, ठीक है, शी जिनपिंग की तरह, ताकि ये तथाकथित संयोजक आजीवन पर्यंत कुर्सी पर रह सके। और पार्टी को बने हुए आज 14 साल हो गए, मगर यथावत उसके ऊपर विराजमान है। तो जब समस्या क्या हो जाती है कि जब आपका नैतिक धरातल टूटने लगता है, और लोग क्यों डरे होंगे, मैं एक फैक्ट और क्या देना चाहता हूं, फिर अपना बात समाप्त करता हूं। ठीक है, डर कोई यहां पर किसी को एजेंसी या उससे डर नहीं था, डर तो आम आदमी पार्टी के अंदर था। जब उन्हें लगा स्वाति मालीवाल जैसी नेता और जो इनके साथ रही उसके साथ ये व्यवहार हो सकता है, जब राघव चड्ढा को दूध में मक्खी की तरह निकाला जा सकता है, और जो पुराने इतने बड़े बड़े नेता थे उनके साथ ये व्यवहार हो सकता, तो मेरे साथ भी कभी हो सकता है। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के लिए, जो आज स्थिति है, जो आपने अपना शीर्षक बनाया ना, बिखरे सभी बारी बारी आपके उसमें दिखाया जा रहा था, तो उसी पे मुझे ध्यान आया कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। जी प्रियंका, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं आशुतोष के पास जाऊंगा। प्रियंका, देखिए, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे आप इंडिविजुअल तौर पे देखेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे भाजपा ने जितने भी लोग लिए, उनको सबको उन्होंने भ्रष्ट बुलाया, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग किया, और फिर 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया, और फिर अपनी पार्टी में ले लिया। ये भाजपा की एक चित परिचित मोडस ऑपरेंडी है। दूसरा इनका रहता है एमएलए एमपी तोड़ना, जो हमने कर्नाटक में देखा, गोवा में देखा, पुडुचेरी में देखा। ये भाजपा ऐसा ही काम करती है। आज प्रॉब्लम ये है कि आप हमसे ही अगर क्वेश्चन करते रहेंगे ऐसा क्यों हुआ, आई थिंक थोड़ा सवाल बीजेपी से करना बड़ा जरूरी है कि तुम्हारे अपने वॉलंटियर्स को तुम लोग दरी बिछाने के लिए लगा देते हो, कुर्सी लगाने के लिए लगा देते हो, और बाकी पार्टीज में जिसको आप भ्रष्ट बुलाते हो, जिसको आप करप्ट बुलाते हो, वो आपकी पार्टी में आके बड़े बड़े पदों पे बैठ जाते हैं और फिर उनके ऊपर कोई केस नहीं चलता। ये कैसे होता है? ये कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास? इसका खुलासा तो इस वॉशिंग मशीन पर मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन आशुतोष आपके पास आते हुए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब आम आदमी पार्टी में इस तरह की टूट होती है तो आपको देखकर दुख होता है या खुशी होती है कि अच्छा हुआ मैं सही समय पर निकल गया था? नहीं, मैं अपने बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सही समय पर निकला या गलत समय पर निकला, वो तो अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन जब भी किसी पार्टी में कोई टूट होती तो निश्चित तौर पर उस पार्टी को भी सोचना चाहिए, उस पार्टी मेरे ऊपर बहस ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहस का मुद्दा नहीं हूं।
लेकिन ये मैं पार्टी बस जब एक भी कोई पॉइंट कर रही पार्टी थी टूटती है फैक्ट तो कि निश्चित आपको अगर जी आप कुछ कह रही प्रियंका जी। बोलते बोलते रुक गए हैं प्रियंका, कोई बात नहीं, आशुतोष बोलिए। हाँ, तो मेरा ये मानना मैं है ये कि कह रही थी, मैं खाली ये कह रही थी आशुतोष जी, जब वो ओहो सॉरी, शुड आई कंप्लीट? मैं थोड़ा Yes, कंफ्यूज yes, हो गई please, क्योंकि वो please बीच में बोले complete, मुझे हाँ। पूरा करने को अपनी बात। मैं एक सेंटेंस कह देती हूँ। मैं खाली ये कह रही हूँ कि आशुतोष जी की जो भी नाराजगी रही, जो भी रहा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पर उन्होंने 360 डिग्री टर्न लेकर बीजेपी में नहीं चले गए। वो जो 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 ठीक है। माना जाता है बीजेपी दिखता है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे स्कैम हो, चाहे कुछ भी हो, वो अभी भी मुखर होकर उनके खिलाफ बोलते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा जी की तरह पहले इधर पार्टी में रहे, ठीक है, फिर done। रिजाइन किए ठीक। बिना फिर उधर चले गए। आशुतोष, और अपनी अब आप इस पर तो नहीं सदस्यता बताने के लिए की बता खुशी रहे है हैं या कि गम, लेकिन ये disqualify बताइए नहीं कि होंगे। आपके नजरिए से क्यों टूट रही है आम आदमी पार्टी? क्या अरविंद केजरीवाल मुख्य कारण है या कोई और? देखिए, आम आदमी पार्टी में शुरू से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें लीडरशिप को इस बारे में बैठ कर सोचना चाहिए और दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाके ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों को आपने खड़ा किया, देखिए एक समय ऐसा भी था जब दूसरे जॉनर के लोग या दूसरी जगह से लोग आए जो अपने फील्ड में कामयाब लोग थे, उनको लगा कि पार्टी में उनके हिसाब से चीजें नहीं चली तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अगर आप इन तीन लोगों को देखें, संदीप पाठक को देखें या स्वाति मालीवाल को देखें और साथ ही साथ राघव चड्ढा को, ये तीन लोग आम आदमी पार्टी की दरअसल उपज है, उनकी नर्सरी से निकले हुए लोग हैं। और ये इनका जो भी पहचान है, जो भी इनकी अहमियत है, वो पार्टी की वजह से है, जो भी ब्रांडिंग हुई पार्टी की वजह से हुई। और ये अगर छोड़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि जिनको आपने बनाया और जिनको आपने इतना बड़ा किया, जिनकी सोशल स्टैंडिंग की, जिसको पॉलिटिक्स में आपने राज्यसभा के अंदर भेजा, वो छोड़ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। प्रशांत भूषण योगेंद्र जी ने छोड़ा तो ठीक है, वो उनके अपने मतभेद थे, उन्होंने छोड़ दिया या उनको पार्टी से निकाल दिया, वो अलग तरीके का प्रश्न था। लेकिन जिनको आपने बनाया, जिनको आज आपके की वजह से आगे बढ़े थे, वो क्यों छोड़ रहे हैं, इस पर पार्टी को जरूर सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी शायद इस पर सोच नहीं रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई वो डर की वजह से या अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की वजह से। क्या आपको लगता है कि उनके जाने के पीछे की वजह महत्वाकांक्षा है? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर तो पद में तो थे ही, वो राज्यसभा भेजा ही था। देखिए, महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षी हैं और उसके बाद आप अपनी प्रतिबद्धता से अलग हट जाते हैं, रातों रात आपकी विचारधारा बदल जाती है। कल आप जिस पार्टी को देश के खिलाफ बता रहे थे, जिन प्रधानमंत्री जी को लेकर आप न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अचानक आपकी विचारधारा बदल जाती है। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको विश्व में एक बहुत बड़े नेता नजर आने लगते हैं, उनकी विचारधारा में आपको सुर्खाब के पर दिखाई पड़ते हैं। तो ये जरूर सोचने की बात है कि क्या विचारधारा के प्रति इनका कोई कमिटमेंट था या कमिटमेंट नहीं था, या सिर्फ अवसरवादिता की वजह से थे, सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए थे। तो इस पर भी सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी ऐसे लोगों को क्यों आगे बढ़ा रही थी जिनके पास प्रतिबद्धता नहीं थी, जो विचारधारा के प्रति ईमानदार नहीं थे और जिनको जेल जाने से डर लगता था। अब सुधांशु जी आपके पास आते हुए पहले भी एक सवाल अभी प्रियंका ने पूछा था कि ऐसी वॉशिंग मशीन है आपके पास, कितने गंभीर आरोप लगते हैं, आप ही लगाते हैं, और उसके बाद उन्हीं लोगों के लिए आप बिल्कुल खड़े रहते हैं, पुष्पगुच्छ लेकर के आइए हमारे पास, हम तैयार हैं आपको लेने के लिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो लोग हमसे कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, मतलब वो पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गंदगी की गठरी कहां पे। अजय जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये गंदगी की फैक्ट्री कहां पर है जहां से गंदे कपड़े निकल रहे हैं? यानी अपने को गंदगी की गठरी मान लेना, ऐसा आपने अनुपम उदाहरण नहीं देखा होगा जो विपक्ष पिछले कुछ सालों में दिखा रहा है। मतलब जब वो सत्ता में रहता है तो जिस चीज के लिए वो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, आप एक काल्पनिक बात, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो नेता इनके जेल में गए, आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐलानिया कहा कि भाई ये सारा का सारा जो भी भ्रष्टाचार का आरोप था ये गलत था, इसमें कुछ नहीं था, फलाना था, ढिमाका था। मान लीजिए उनमें से एक व्यक्ति पार्टी छोड़ दे, तो अचानक ये उसको भ्रष्ट कहना शुरू कर देंगे। तो पहले ये तय कर लें कि गंदगी की गठरी कहां है, फिर वॉशिंग मशीन का जवाब आराम से दिया जा सकता है। सुधांशु जी, वो गंदगी भी तो आपको ही दिखाई देती थी ना, वो गंदगी आपको दिखाई देती थी। हाँ, नहीं, हम नहीं, एक अंतर है, हमने हमारे यहां आए हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी नहीं बात नहीं घुमा दी, मैंने तो साफ कहा ना। अच्छा ये बताइए, मात्र 48 घंटे पहले मित्तल साहब सही आदमी थे कि नहीं? प्रियंका जी सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि उनके आरोप बिल्कुल गलत है। नहीं, सुनिए ना। अच्छा बताइए,
नहीं, एक एक करके प्रियंका, मैं आप एक मिनट अच्छा, कंप्लीट हमने करने तो दीजिए, नहीं, फिर आपके पास आते हैं। बीजेपी का कोई बयान मित्तल साहब पे नहीं है। सुनिए, आपने अपने टर्न पे प्रियंका जी, बीजेपी ने कोई बयान मित्तल साहब पे पिछले 48 घंटे में नहीं दिया। बयान है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का, और उसने कहा कि आरोप बिल्कुल गलत है और मित्तल साहब बिल्कुल ईमानदार आदमी हैं, बहुत सही आदमी हैं, और जहां तक जानकारी यह भी माना जाता था कि शायद केजरीवाल जी उन्हीं के घर में रह रहे थे। अचानक 24 घंटे में मित्तल साहब खराब हो गए। तो बयान आम आदमी पार्टी का है, उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि विचारधारा को लेकर अगर बदलाव, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आशुतोष जी भी जानते होंगे, बहुत बड़े शख्सियत थे। केजरीवाल जी का नाम कौन जानता था भाई 2010 से पहले? अन्ना हजारे का नाम सब जानते थे। केजरीवाल जी उनका उपयोग करके अन्ना हजारे से मिलने गए। अन्ना हजारे ने यह कहा कि आप पहले ये वचन दीजिए कि आप राजनीति में नहीं जाएंगे, क्योंकि अन्ना हजारे ये चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था बने जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इनको करप्शन पे कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म बने। उन्होंने अन्ना हजारे को वचन दिया कि हम पार्टी में नहीं, जब पार्टी नहीं बने। लेकिन सुधांशु जी, आप अभी भी उसके बाद मुख्य सवाल का कभी जवाब राजनीति अभी में नहीं नहीं दिया जाऊंगा, आपने। राजनीति में आ गए। मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी में लेने का सुनिए। पैरामीटर क्या है? मतलब आप कैसे किसी को अपनी पार्टी में लेते हैं? मतलब आप जिन पर आरोप लगाते हैं आप उनको ही ले लेते हैं। एक सवाल सीधा ये भी कि कल को अगर अरविंद केजरीवाल आना चाहे तो उनको भी ले लेंगे आप? देखिए, हमने जो बात कही, हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति आया अथवा बाहर रहा, अगर किसी पे हमारी पार्टी में आने के साथ जांच बंद हो गई हो या रुक गई हो तो बता दीजिए। ठीक है। ऐसा कोई उदाहरण हो जैसे इनके टाइम में था। आपको बताना चाहता हूं, सीएजी के ऊपर जो रिपोर्ट थी पीएससी की, वो सबवर्ट की गई, और अगले 2 हफ्ते के अंदर सबवर्ट करने वाले जो पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और डीएमके, उनके खिलाफ केसेस रुक गए। 2008 जुलाई, जिस दिन समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया न्यूक्लियर डील पे कांग्रेस को, और मात्र 1 हफ्ते के अंदर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस रुक गया। आप बताइए, अगर कोई भी केस में रुक गया हो तो यह बात बताएं। और यहां पर तो अभी तो इन पे तो चार्जेस भी नहीं फ्रेम हुए थे। पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, जो बदलाव की बात है, यानी आदमी अगर पलटी खाता है तो जो कहे राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति पे आ गए, सारी संसद चोर है, आज हम संसद में आ गए, मैं बच्चों कसम खाता हूं कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा तो ले लिया, वो वैगन आर वाली गाड़ी गायब हो गई, ये हमें चाहिए जन लोकपाल, वो गायब हो गया। ये सारी चीजों पर जो ट्विस्टिंग समरसॉल्ट लेते रहे और मौके पर अपने ही साथियों को धता बताते रहे, उस कारण से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक अविश्वास का वातावरण और भय का वातावरण उत्पन्न हो गया, और सबको लगने लगा कि उन्हें छला जा रहा है। ठीक है। क्या अब आप पंजाब को लेकर भी आशंकित हैं इस टूट के बाद? क्यों? प्रियंका, राजीव जी, आपने अगर देखा होगा तो इनके सांसदों के घरों के आगे, आपने अगर देखा होगा राजीव जी, तो सांसदों के घरों के आगे आज वहां पंजाब की जनता ने गद्दार लिखा है बड़ा बड़ा। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ये बड़ी टूट जनता ने लिखा है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखा है, जिनका कोई ग्राउंड पे बेस, वो तो आप कर लीजिए जांच। और जैसे भी मैं आपको बता रही हूँ कि अब बड़ी टूट, 7 राज्यसभा के सांसद जिनका कोई ग्राउंड पे आधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये बड़ी टूट है। ये वो लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही सांसद बनाया, आम लोगों के बीच में, आम कार्यकर्ताओं से। और ऐसे हमारे पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। मैं सुधांशु जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा एक नाम बताओ जिसपे केस बंद हो गया हो। यहाँ पे मेरे पास 30 नाम है, मैं बता देती हूँ अब तो, पर फिर भी नाम तो ले देती हूँ। अजीत पवार जी, एक नाम तो ये हो गया, वो तो आप पे हंसने लग गए थे, कह रहे थे कि मुझे करप्ट बुलाते थे, मेरे साथ ही बैठना पड़ रहा है इनको, ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे हिमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अशोक चवन हो, चाहे बहुत सारे और लीडर्स हैं, भावना गावली हो। आप कहेंगे तो नाम लेती रहूंगी। सुधांशु जी, आप किसको झूठ बोल रहे हैं? अपने गिरबान में झांक के देखिए, भाजपा ने बेजा दुरुपयोग किया है एजेंसीज का। अरविंद केजरीवाल जी के केस में ही, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उनको कैसी कैसी टिप्पणियां मिली हैं कोर्ट से। आप खुद ही भागे बोलने की सीबीआई के ऑफिसर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बंद करा दीजिए, क्योंकि उनको बहुत झाड़ पड़ी कि इतनी खराब इन्वेस्टिगेशन, एक चवन्नी का प्रमाण नहीं, और कहानियां प्लांट करते हैं मीडिया में आके। तो ये भाजपा का एक परिचित बीजेपी पर तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी ने भी पूछा था ना, उन्होंने भी कहा था कि भाई आप आत्ममंथन, आत्मचिंतन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? आप अपना एनालिसिस क्या है आपका?
नहीं, अगर हमारा एनालिसिस चल भी रहा हो, आत्ममंथन चल भी रहा हो, आई डोंट हैव टू मेक दोस रिपोर्ट्स पब्लिक, नो, इट इज आई एम श्योर, मतलब देखिए इस ये भी कहने में ये बिल्कुल सच बात होगी कि पार्टी से कोई भी छोड़ के जाए, गेट का चौकीदार भी छोड़ के जाएगा तो दुख होगा, तो डेफिनेटली उस पर मंथन करा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम किस बात का मंथन करें ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक आम कार्यकर्ता को उठा के संसद तक पहुंचा दिया, उसके बाद उस आम कार्यकर्ता को राज्यसभा की सीट पर्याप्त नहीं पड़ी, उसने पीठ में झुरा बोककर एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो बिल्कुल ही विपरीत आइडियोलॉजी है। इस बात का मंथन करें, बताइए राजीव जी। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी का अब भविष्य क्या लग रहा है आपको? मतलब लीडरशिप लगातार टूट रही है, क्या आपको लगता है कि वजूद खतरे में है अब आम आदमी पार्टी का? नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत संकट का समय है, और खासकर इसलिए क्योंकि दिल्ली के अंदर वो चुनाव हार चुके हैं और अब उनका पूरा ध्यान जो पंजाब को लेकर है, और पंजाब का विधानसभा का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा कि दरअसल आम आदमी पार्टी का आगे का भविष्य कितना होगा, क्योंकि 10 में से 7 सांसदों का टूटना कोई छोटी बड़ी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और मेरा ये भी मानना है कि ये सिलसिला सिर्फ दिल्ली तक ही रुकने वाला नहीं है। अगर ऑपरेशन लोटस चल रहा है तो फिर उसके जो नतीजे हैं वो पंजाब की जो सरकार है उसको भी देखना पड़ेगा, इसलिए आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी। लेकिन जब आशुतोष जी आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस अगर चल रहा है तो पंजाब पर इंपैक्ट होगा, मतलब आप भी मान रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है? भाई निश्चित तौर पर ये विधायक सांसद टूटे और टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो कुछ दिनों पहले जो अशोक मित्तल है उनके घर पे छापे पड़े थे, और आपको याद होगा उसके 2 दिन पहले संजय अरोड़ा के यहाँ भी ईडी के छापे पड़े थे। और तो अगर इन छापों को जोड़ के देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह कहना होगा कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस तो है, और क्यों नहीं हो। देखिए, मैं पार्टियों को इसके लिए बहुत जिम्मेदार नहीं मानता, हर पार्टी इस तरीके की हरकतें करती है और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश भी करती है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल क्या है यहाँ एक चीज, कि अभी सिर्फ 3 सांसदों ने ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अगर ये 3 ही रहते हैं तो फिर इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अगर ये 7 नहीं होते हैं तो दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि 7 नहीं होने का मतलब ये कि 2/3, तो कम से कम थोड़ी सी रियायत इनको मिल सकती है। लेकिन अगर सिर्फ 3 ही रहते हैं, और जैसा कि नितिन नवीन जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि बाकी के 4 सांसदों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को विकसित बनाने में जो शुभकामनाएं हैं वो दे रहे थे, यानी इन्होंने भी माना कि वही सब 3 ही लोगों ने ज्वाइन किया। अगर 3 लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू होगा और इनकी सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन अब ये जाएगी नहीं जाएगी ये तो देखिए स्पीकर के ऊपर तय होता है, और जो राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन साहब होते हैं उनके ऊपर तय होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन कब लागू होगा, किस वक्त लागू होगा। मैं देख रहा था कि सुधांशु जी मुस्कुरा रहे थे जब मैं ये बात कह रहा था, तो क्या वाकई में इनके खिलाफ लागू होगा या नहीं लागू होगा? चलिए सुधांशु जी, मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? देखिए, आशुतोष जी ने इतनी मासूमियत से सच को ढकने का जो प्रयास किया कि भाई साहब अगर 3 ही लोगों ने ज्वाइन किया है तो ये हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार काहे लिखा गया? मतलब 2 में से एक ही बात सच हो सकती है, या तो ये सच हो सकता है कि हरभजन सिंह आपके साथ हैं, अगर आपके साथ हैं तो आपके कार्यकर्ता जो है वो ये क्यों लिख रहे हैं। दूसरी बात, इसमें एक टेक्निकल एंगल भी है। देखिए, अच्छा देखिए, अभी तक तो प्रियंका जी, देखिए अभी जस्ट देखिएगा राजीव जी, पिछले वाले में प्रियंका जी कह रही थी जनता लिख रही है, जब आपने कहा कि पार्टी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता लिख रहे हैं तो इन्होंने कहा आप जांच करवा लीजिए, अब कह रही है आपने लिखवा दिया। मतलब बिल्कुल आपने ही लिखवाया है। यही जो मत भ्रम है वो समस्या बनता जा रहा। हाँ, यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूंगा, एक टेक्निकल पॉइंट भी है। अरे फिर जलेबी बातें कर रहे हैं आप। प्रियंका जी अपने टेक्निकल पॉइंट है। आशुतोष जी, यदि 10 सांसद हैं और 6 सांसद बैठकर अपना नेता बदल दें, क्योंकि नेता तो बहुमत दल का होता है ना, तो बचे 4 के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। भाई 6 सांसद बैठ के संसदीय दल का नेता चेंज कर दें तो फिर क्या होगा, बचे 4 के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जो आप टेक्निकल बात कह रहे हैं उसमें भी बहुत सारी पेच है। मगर एक मजेदार बात अभी आपने चैनल पे देखा कि अभी जो विपक्ष के लोग और जैसे प्रियंका जी अपने पूर्ववर्ती नेताओं को अभी तक तो भ्रष्ट और डरपोक कह रही थी, अब आम आदमी पार्टी ने उनको जनाधार विहीन भी कह दिया। मुझे हंसी इस पे आई, इसका अर्थ यह हो गया, ये ऐलानिया स्वीकार किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जनाधार विहीन नेताओं को बनाती थी। इसका मतलब यह हो गया कि जनाधार वालों को बहुत दूर से छिटका देती थी। फिर चाहे वो अब एक और मैं बात कहूं, केजरीवाल जी को कौन जानता था 2011-12 से पहले? उनसे बड़ा नाम कुमार विश्वास थे, उनसे बड़ा नाम किरण बेदी थी, उनसे बड़ा नाम प्रशांत भूषण थे,
उनसे बड़ा नाम आशुतोष जी थे, केजरीवाल से ज्यादा बड़े नाम थे उस जमाने में। तो आज ये तर्क देना कि सब नहीं, केजरीवाल जी ने यूसअप कर लिया, हड़प लिया सारी पार्टी को, और उस कारण से लोगों को जो कष्ट हुआ, उसी कारण से यह समस्या उत्पन्न हुई है। और इसलिए मैं मतलब फिर मैं एक लाइन और कह दूं, पुराना गीत मुझे याद आता है आज की इस परिस्थिति के ऊपर। वो जो एक गीत था ना कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो जो उसकी आखिरी लाइन है वो आम आदमी पार्टी में फिट बैठती है कि 100 रूप भरे ढरे जीने के लिए, 100 रूप धरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो इनके लिए कुछ ठीक है। प्रियंका, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन आशुतोष आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्ट करने। देखिए राजीव, जो नितिन नवीन जी ने ट्वीट किया है वो बहुत साफ है। सिर्फ 3 ही लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा, वेलकम राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी और अशोक मित्तल जी टू द बीजेपी फैमिली एट द पार्टी हेडक्वार्टर। सिर्फ 3 ही लोगों ने ज्वाइन की पार्टी। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि 2/3 से पार्टी स्प्लिट होती है और फिर वो पार्टी मर्ज करती है। यहां अगर 3 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है तो इन 3 लोगों का मतलब है कि 2/3 नहीं है। तो स्वाति मालीवाल ने तो बयान भी आ गया ना, और मर्ज नहीं किया। स्वाति मालीवाल ने तो बयान ही दे दिया कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हाँ, तो 4 ही हुए, फिर बाकी के 3 कहां हैं अभी? वो भी कर लेंगे धीरे धीरे। नहीं, ये डिफेक्शन कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। अगर आज तो डिफेक्शन कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ठीक है, हाँ। कि आज आप 3 टूटेंगे, कल 4 टूटेंगे, परसों 5 टूटेंगे, इसका मतलब क्या है? एक साथ 7 लोगों को, 2/3 लोगों को एक साथ तोड़ना पड़ेगा। और अगली में जान, तो क्या ये लोग पार्टी मर्ज कर रहे हैं क्या? अगर पार्टी मर्ज तो नहीं हो रही, क्योंकि ये पार्टी पंजाब में एग्जिस्ट करती है, उसकी सरकार है। तो जब पार्टी मर्ज नहीं कर रही है तो एंटी डिफेक्शन लॉ इनके खिलाफ लगेगा। ठीक है, मैं सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रियंका आप अपनी बात करिए। करेक्ट। अब मैं ये 1-2 बातें कहना चाह रही थी कि सुधांशु जी ने बड़े सारे नाम गिना, ये अपनी पार्टी का भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी इनको छोड़ के चले गए, ये भूल जाते हैं उमा भारती इनको छोड़ के चली गई, ये भूल जाते हैं अरुण शौरी इनको छोड़ के चले गए, ये भूल जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा इनको छोड़ के चले गए, और ये भी भूल जाते हैं ये लोग आज तक क्या क्या बताते हैं बीजेपी की अंदरूनी कहानियां। सुब्रमण्यम स्वामी जी के तो चर्चे आपने सुने ही होंगे, ट्विटर पे क्या क्या बताया उन्होंने मोदी जी की रंगीन कहानियां। और उसके बाद मैं ये कहूंगी कि जो टेक्निकल पॉइंट्स आशुतोष जी ने मुझसे पहले कहा, मैं उनसे 100% अग्री करती हूँ। ये पार्टी का मर्जर होना चाहिए। पार्टी हैव टू मर्ज, ओरिजिनल पार्टी हैव टू मर्ज विद अनदर पार्टी। जो चाहे 3 ज्वाइन करे, चाहे 7 ज्वाइन करे, ये ओरिजिनल पार्टी नहीं है। ये पूरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये कंप्राइज नहीं करते। ये 10th शेड्यूल इनको प्रोटेक्शन नहीं देता। और तो और सोचिए कितने ज्यादा, आई डोंट नो द राइट वर्ड फॉर इट, बट रीढ़ की हड्डी लैकिंग थी कि रिजाइन अभी भी नहीं किया, मैं अपनी कुर्सी से चिपका रहूंगा, कुर्सी लेके उधर जाऊंगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होऊंगा। ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बताइए। और आज अगर मैं बता रही हूं कि उनका जनाधार नहीं था, तो सुधांशु जी उसका खंडन नहीं कर रहे। ये क्यों बिना जनाधार वाले लोगों को ले रहे, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। ये कह रहे हमने क्यों लिया, आप बताइए आपने क्यों लिया। प्रियंका, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और हमें और क्लैरिटी मिल जाए, कितने लोगों ने, इन 7 में से कितनों ने इस्तीफा दिया है आम आदमी पार्टी? आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 3 लोगों ने वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप को रिजाइन करके छोड़ के दे हैव जॉइंड द बीजेपी। वो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है। उन्होंने और लोगों का नाम लिया, उसमें भी अभी 7 पूरे नहीं हुए। 7 पूरे हो भी जाएंगे तो भी वो ओरिजिनल पार्टी नहीं है, तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन करके बता रहे हैं कि सातों जा रहे हैं। मतलब संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन आप सुधांशु जी आप ये बताएं, कितने लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है? बिल्कुल, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं। जो कि आशुतोष जी ने मुद्दा उठाया, तो बता देना। तो जो आपके हिसाब से जो तथाकथित 3 लोग नहीं हैं, उनके बयान दिलवा दे आम आदमी पार्टी। क्यों नहीं आ रहे सामने? उन्होंने क्यों लेटर लिखा राज्यसभा के उपसभापति को कि हमने नहीं ज्वाइन किया है? बड़ी मजेदार बात है। वो ओपनली उनके घर के बाहर गद्दार लिखा जा रहा है और यह बचाव किया जा रहा है। और आशुतोष जी, मैं ये भी बता दूं, ये डिफेक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। 22 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब कांग्रेस और बसपा टूटी थी, केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने जजमेंट दिया था, तब 1/3 वाला रूल होता था कि 63 में पहले 29 टूटे, फिर 29 पे 19 टूटे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस MM पुंछी तक वो मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई
मैं कोट करके बोल रहा हूं भाई साहब, जस्टिस एमएम मुंशी का जजमेंट अवेलेबल है। तो यह कहना कि एक झटके में ही होगा वह भी नहीं है। और दूसरे अगर प्रैक्टिकल बात कहें नैतिक आधार पे, तो बयान क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? आम आदमी पार्टी बोल दे कि ये 3 हमारे साथ हैं, ये टीवी डिबेट के लिए ही है। इसलिए आप अपनी बुद्धिमत्ता का जितना भी प्रयोग अपनी पूर्ववर्ती पार्टी के पापों को ढकने में करेंगे, वह भी जनाधारहीन नहीं, आधारहीन तो नजर आएगा ही। ठीक है, आशुतोष बताएं। देखिए, ये केसरीनाथ त्रिपाठी जी का केस था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन था एक तरीके से, जिसकी कोई लीगल सैंक्टिटी थी नहीं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट का लीगल सैंक्टिटी क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया लीगल सैंक्टिटी। नहीं, एक अब जो नया कानून है उसके हिसाब से 2/3 बहुमत से टूटना पड़ेगा और पार्टी को मर्ज होना पड़ेगा। यहां जो ओरिजिनल पार्टी है उसकी पूरी सरकार पंजाब में उपलब्ध है, पूरी सरकार पंजाब में उपलब्ध है। क्या राघव चड्ढा ये कह सकते हैं कि वही आम आदमी पार्टी है? क्या राघव चड्ढा कह सकते हैं? क्या संदीप पाठक कह सकते हैं इस बात को? चलिए मान लेता हूं मैं 7 लोगों को चले गए उधर। अगर वो क्योंकि जो शिवसेना के साथ हुआ वो ओरिजिनल पार्टी बने, उसके बाद जो शिंदे की पार्टी थी ओरिजिनल पार्टी बनी, अजीत पवार ओरिजिनल पार्टी बने, उनको चुनाव आयोग ने बाकायदा ओरिजिनल पार्टी घोषित कर दिया। तो चलिए वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो पाया। लेकिन यहां तो पूरी एक सरकार महाराष्ट्र के अंदर बैठी हुई है। उसको आप क्या मानती कि वो आम आदमी पार्टी ओरिजिनल नहीं है? उसके जो 92 विधायक हैं वो किसी चंद्रमा से आए हुए या सूर्य से आए हुए, किस ग्रह से आए हुए? प्रियंका, आप भी कुछ ऐड कर लीजिए, फिर सुधांशु जी से जवाब ले लूंगा। ये डिफेक्शन पूरी तरीके से गलत है। पॉइंट ये कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करेगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। एक पॉइंट और है, सुधांशु जी ने आपको फिर से झूठ बोला। इन्होंने 77 का लॉ कोड कर दिया, उसके बाद 2003 में अमेंड हो गया था, 2004 में इंप्लीमेंट हो गया था, जिसके तहत ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं हो सकता। सुधांशु जी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। सांसद हैं आप, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप सब जानते हैं। उसके बाद ऐसा गुमराह करना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। ठीक है, सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। देखिए, ये निहायत बचकाना तर्क है कि कोई पार्टी एक बार टूट सकती, 2 बार नहीं टूट सकती। ये निहायत ही बचकाना तर्क है। अरे जनता दल 10 बार टूटा है। क्या बच्चों जैसी बातें यहां पर आकर अपनी बात के बचाव के सर पैराग्राफ स्पेशली पैराग्राफ 2 को डिलीट किया गया था 10th अमेंडमेंट के। अरे सुनिए भाई, आप नंबर 10 पे बोलिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग यू आर सर, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, कंप्लीट करने दीजिए, एब्सोल्युटली रॉन्ग, उनको कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता, कोई पार्टी दोबारा टूट ही नहीं सकती? वो क्या झूठ बोल रहे हैं? गजब का तर्क है ये। तो मतलब आपने एक विचित्र तर्क दिया कि एक पार्टी एक बार टूटेगी और उसके बाद अगर वो मान लीजिए 1 साल बाद टूटा तो नहीं टूट सकती, 2 साल बाद टूटना चाहे तो नहीं टूट सकती। मतलब अद्भुत तर्क देने लगते हैं लोग बचाव में। मगर मैं फिर कह रहा हूं, आप टेक्निकल के अलावा पॉलिटिकल बताइए ना भाई। अगर ये कह रहे हैं, और दूसरा आशुतोष जी ने गंभीर विषय उठाया, मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारत के संविधान में सिर्फ संसदीय दल और विधायी दल की डेफिनेशन है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कायदे से पॉलिटिकल पार्टी की भी डेफिनेशन होनी चाहिए। मगर हमारे यहां कहा गया है संसदीय दल का, संसद में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी, मैं आशुतोष जी की बात से सहमत हूं, इसका डेफिनेशन हो जाए तो डिफेक्शन की समस्याओं का बेहतर समाधान होगा। मगर संविधान में सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी का डेफिनेशन है, तो पंजाब की लेजिस्लेचर पार्टी का यहां पर राज्यसभा की पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता जब तक कि आप ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी को डिफाइन न उनके तर्क पर क्या आपत्ति है? बताएं राजीव जी। मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल मुझे लगता है कि नितिन नवीन जी का ये ट्वीट कोर्ट ऑफ लॉ में जब जाएगा तो वहां ये माना जाएगा सिर्फ 3 ही लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया ये ट्वीट। तो नितिन जी का जो कोर्ट है, जो ट्वीट है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। अरे तो लिखवा के दे दीजिए ना राष्ट्रपति को। नहीं, सुनिए। मैं क्योंकि अगर 7 ने ज्वाइन किया होता तो फिर नितिन नवीन जी कहते कि वेलकम ऑल 7, सबका नाम लेके। यहां तो सबका नाम लेके नहीं, सिर्फ 3 ही लोगों का नाम लिया उन्होंने। तो ये एक तरीके का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और ये पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से है, ये किसी अरे गहरे एमएलए की तरफ से तो नहीं है। तो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं, पब्लिक डोमेन में मान रहे हैं कि सिर्फ 3 ही लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। तो अब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये मुझे माफी के साथ आप सबको रोकना पड़ेगा, समय इतनी इजाजत देना। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।